बचाता। पब्लिक कहाँ से 5 रुपया कमाई तो पेट भर जाई, सब लूट के धो लेता लोग। अच्छा, गैस सिलेंडर के दाम महंगा हो गए कि सस्ता? महंगे बा। तब जब महंगा बा तो मोदी जी तो उज्ज्वला योजना फ्री में दे रहे हैं। हाँ, कहाँ हमने के फ्री में मिलल बा? अरे मोदी जी 5 केजी चावल दे रहे हैं। हाँ, राशन फ्री में कि ना, पर फ्री में राशन दे के मार में दे के बकरे में काट लेता रहो, फ्री में राशन देता। तब मोदी जी वोट मांगे हतन तो कथी कर? नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं मोतिहारी के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर जनसुराज का एक बहुत बड़ा सैलाब लगा हुआ है। जनसुराज क्या इस बार लोकसभा चुनाव में कोई पार्टी बनाने जा रही है या किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम से कोई लेना देना है या नहीं? बहुत सारे कार्यकर्ताओं का समूह है, महिलाएं खासकर बैठी हुई है, कुछ नौजवान हैं। क्या इस लोकसभा चुनाव में कोई विकल्प है? सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जनसुराज का यात्रा जो आप लोग लेकर चल रहे हैं, साल भर होने जा रही है, क्या इस चुनाव में कोई फर्क देखने को मिलेगा जनसुराज का मेन यात्रा का? एकदम मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप कैसे देखते हैं आज जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का जो आज महारैला कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में जन समर्थक गांधी मैदान पहुंच रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर का यह जो जन जन तक पहुंचने का कार्यक्रम, जन जन तक पहुंच रहे हैं, वहाँ भीड़ नहीं लगाया जा रहा पैसा दे के, यहाँ जनता तक पहुंच के और जनता का सुंदर राज बनाने के लिए और जनता के लिए सोचा जा रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर जी से चुनाव में अवसर पड़ना तय है। लेकिन ऐसा भी आरोप लग रहा है प्रशांत किशोर पर, जो नेशनल मीडिया का न्यूज चल रहा है कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को इतना पैसा आ कहां से रहा है जो इतने बड़े बड़े जनसुराज की रैली और यात्राएं हो रहे हैं। इसमें आपको क्या कहना है? वो तो मीडिया खुद समझता है कि प्रशांत किशोर जी किस चिड़िया का नाम है या किसी पहाड़ का नाम है या पर्वत का नाम है, ये तो मीडिया भी जानती है। इसलिए इस क्वेश्चन पर हम ज्यादा जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मीडिया को खुद पता है कि कौन सा पर्वत से हम टकरा रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद में पर्वत है, प्रशांत किशोर खुद में पर्वत है और उस पर्वत से टकराना मुश्किल का ही खेल है। मीडिया जानती नहीं है कि प्रशांत किशोर किसका नाम है, प्रशांत किशोर का करनी क्या है, आज से पूर्व में वो क्या किए हैं तो सारा जानता है लोग। तो पैसा कहां से आएगा सब मीडिया को नहीं पता है, मीडिया खूब जानता है। ये तो आरोप लगाया जा रहा है, प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जहां पर जाति के नाम पर वोट मिलता है, जहां धर्म के नाम पर वोट मिलता है, वहां पर प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, जो एक सपना है, विजन है, वो कामयाब हो पाएगा? एकदम कामयाब हो पाएगा, क्योंकि जाति पाति से उठ के अब लोग अपने बाल बच्चा के भविष्य के लिए देखना चाह रहे हैं। अब जात पात नहीं देख रहे हैं, अब अपने बच्चा का भविष्य देख रहा है। तो बच्चा का भविष्य जो देखेगा, जात पात काहे देखेगा? उसके बाल बच्चा को अपना जॉब चाहिए, अपने बाल बच्चा बिहार में रह के कमाए और खाए, इससे बड़ा क्या चाहिए? जात देख के बाहर जाए के और लाठी खा रहा है बाहर, उससे तो बेहतर होगा। तो जात काहे देखेगा? क्या मतलब जात से? जात कोई खिला तो रहा नहीं है, जो हमको घर पे खाना देगा हम उसके साथ रहेंगे। यहाँ पर कुछ युवा भी कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता से बात करने का प्रयास करते हैं। आप युवा हैं, युवा को जब एक मंच पर लाने की बात होती है और कहा जाता है कि युवा का सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार, तो रोजगार के क्षेत्र में देखा गया है कि महागठबंधन की 17 महीने तक सरकार बिहार में रही, तो रोजगार के मामले में तेजस्वी यादव ने अपना दावा पेश करते हैं कि हमने काम करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि युवा होने के नाते जनसुराज हमारे लिए विकल्प सही है या आरजेडी विकल्प सही? काम किए, काम क्या किए? अरे वो नौकरी दिए, यहाँ रोजगार चाहिए। आपको 1 लाख नौकरी दे देने से क्या बिहार के जितने भी लोग हैं, क्या उनके घर में रोजगार आ गया? आपके नौकरी देने से कितने घर में रोजगार है? आप यहाँ उद्योग लगाइए, हम हर घर में रोजगार ना चाहिए। नौकरी दे देने से 10-20 घर संवार सकते हैं, और पूरा घर संवारने के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए क्या चाहिए? उद्योग चाहिए। उनको उद्योग कोई भी सरकार, हम लोग जनसुराज के इसलिए है कि जनसुराज जब भी आएगी तो हम लोग को रोजगार दे, उद्योग लगाए। बिहार में कहाँ उद्योग है बताइए? यानी प्रशांत किशोर से उम्मीद है कि प्रशांत किशोर आने वाले अगर समय में बिहार में कहीं पर सत्ता में काबिज होते हैं तो वो फैक्ट्री और कल कारखानों पर विशेष फोकस रहेगा। हाँ, पूरा फोकस उसी पर रहेगा उनका, क्योंकि उनके जो सोच है, हम लोग सोच नई सोच के साथ उनके साथ जुड़ रहे हैं और आगे भी जितने भी लोग हैं जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नौकरी से उतना
कुछ नहीं हो सकता है। रोजगार अति आवश्यक है, रोजगार दीजिएगा तो आगे सब चीज ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जन सुराज में देखा गया है कुछ युवा कार्यकर्ता है, इधर भी आने का प्रयास करेंगे। सर जानना चाहते हैं, जहाँ बिहार की 70% राजनीतिक जाति और धर्म के नाम पर बिक जाती है, वहाँ पर प्रशांत किशोर जी का जन सुराज यात्रा, पद यात्रा निकालने का क्या लगता है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में कुछ प्रभाव डाल पाएगी? जहाँ तक बात रहा पार्टी या पॉलिटिक्स का, तो जन सुराज की जो सोच है, प्रशांत सर का जो सोच है, वो जाति और धर्म के प्रति वो नहीं झुकते हैं, वो उनके लिए सारे। लेकिन सर आरोप तो ये भी लगता है कि आरजेडी जब बना, राष्ट्रीय जनता दल की जब नींव रखी गई या समता पार्टी की नींव रखी गई, तो पहले एक समूह के रूप में लिया गया जहां पर हर जाति हर समुदाय के लोग थे, लेकिन धीरे धीरे यह किसी एक परिवार की पार्टी होती चली गई। तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाला समय में अगर जन सुराज अपने पार्टी का निर्माण करती है तो कहीं कुछ लोगों तक ही न सिमट जाए? मुझे इसकी झलक तो मुझे अभी से ही दिखती है कि जन सुराज के मेरे आदरणीय प्रशांत सर जो है वो तो और दूसरे पार्टियों को चुनाव जिताने का काम करते हैं। वो एक चक्रवृद्धि रणनीतिकार के नाम से उनको जाना जाता है। वो 2014 में मोदी को जीता है और हर घर मोदी का ही लोगों उन्होंने ही दिया था, और बात नीतीश कुमार जी को भी उन्होंने एक बार मौका दिया है और मायावती जी को भी उन्होंने एक बार साथ दिया है। इसलिए हम इनका जो विचारधारा है, गरीबी, निचले क्रम के लोगों को उठाना, रोजगार देना, शिक्षा के क्षेत्र में जाना, चाहे इलाज के क्षेत्र में जाना, ये चीज इनके में है। इसलिए ये पदयात्रा से जुड़े हैं कि हर घर, हर गांव, हर समाज के लोगों से एक बराबर मिलते हुए जा रहे हैं, जिससे हम खुद प्रेरित हुए हैं। हम खुद एक बेरोजगार व्यक्ति हैं, तो इसलिए हम भी अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हुए हम प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत देर कर दिए बिहार में आने में। आपके आने से बिहार वासियों के नए युवकों में नया जोश जगा है, इसके लिए उनका मैं धन्यवाद देता हूं। सर आपसे जानना चाहते हैं, जन सुराज की यात्रा जिस प्रकार सर चल रही है, आप आए हुए हैं रैली में, जन सुराज में सिर्फ नौजवान ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर कल के डेट में यह पार्टी का निर्माण लेती है तो कहीं यह पार्टी किसी परिवार के दायरे में तो सीमित नहीं रहेगी? कहां तक आप इसको देखते हैं सर? जैसे कि कोई भी पार्टी का जब निर्माण हुई थी, जैसे राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लिया जाए, चाहे जनता दल यूनाइटेड की बात कर लिया जाए, तो पहले समाज के हर तबके के व्यक्ति को जोड़कर पार्टी बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे एक परिवार तक पार्टी सीमित हो जा रही है। क्या ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी का जो उद्देश्य है इस पर सफल हो पाएगा, कुछ अलग उससे? बिल्कुल सफल हो पाएगा। मैं कोटवा से प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर केबी सिंह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप हमारे पास आए इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर बहुत सारी युवाएं हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। महिलाएं भी रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा है। महिलाओं की संख्या थोड़ा उधर है, थोड़ा कम इधर है, और आपको दिखा देंगे पूरे ग्राउंड में कुछ महिलाएं आपको 10-20 नजर आ जाएंगे। कैमरामैन से हम कहेंगे इधर आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, महिलाओं से बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं मैडम, जन सुराज यात्रा में आप आए हैं, महिलाओं को सबसे ज्यादा नौकरी आरजेडी की सरकार दी है 17 महीने में। क्या आपको उम्मीद लगता है कि अगर यह पार्टी बन जाएगा तो नौकरी मिल जाएगा? लेकिन पार्टी बनेगा तो जरूर नौकरी मिलेगा। बच्चा सब जो हम लोग का है, उन लोग का भविष्य भी बनेगा। काहे गरीब के लिए नेता हम लोग चुने। अरे तो गरीब के नेता तो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड थे, 1,70,000 बहाली निकले, खुश नहीं है? खुश है, उससे खुश है, लेकिन उससे भी खुश हम लोग तैयार, यदि हम लोग का होगा तो उससे भी हम लोग खुश है। लेकिन एक बात सच बताइए मैडम, आप घरेलू गृहिणी है, घर चलाते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, और जब महंगाई की बात आती है, आप किस कास्ट से किस धर्म से है, लेकिन सबसे पहले महिला है, तो जब धर्म की बात आती है तो लोग तो धर्म के नाम पर वोट देते हैं, जात के नाम पर वोट देते हैं, हकीकत जो है सो है, और उसके नाम पर जब आप वोट देंगे, आपके जाति समुदाय के लोग खड़े होंगे, उनके नाम पर वोट देंगे, तो कहाँ से यह सफल हो पाएगा? नहीं, ऐसा जाति पाति
का इसमें मस्जिद मंदिर का कोई बात नहीं है। हम लोग खातिर जो ऐसा माने एथी चाहिए, नेता चाहिए जो आगे के भविष्य बच्चे के कुछ आगे के भविष्य में कुछ कर सके। अरे तो राम मंदिर बन गया, अब आपको क्या चाहिए? राम मंदिर से पेट नहीं किसी का भरेगा। मोदी जी तो करे राम को लाए हैं। राम के लाए हैं, राम के लाने से पेट कोई का नहीं भरेगा। बस गरीब महिला का क्या चाहिए? बस कोई काम चाहिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको नौकरी चाहिए। मुफ्त में करो कि हम गैस सिलेंडर बांट रहे हैं। मुफ्त कहाँ से बांट रहे हैं? मुफ्त कहाँ से बांट रहे हैं गैस सिलेंडर? 1,000 रुपया महिला देती है तो गैस मिलता है, मुफ्त में बांट रहे हैं। एक बोलते हैं जो हम एगो एथी किए हैं योजना, उज्ज्वला योजना। हाँ, उजाला योजना हम चलाए हुए, लेकिन कोई चीज से सबका काट रहे हैं। यानी इस बार मोदी जी से आप लोग पक्का नाराज हैं? हाँ, हम लोग बहुत नाराज हैं। इसलिए नाराज है, सबसे तो पहले मेन बात है उनका पास तो खाली हिंदू है और मुस्लिम है, उसका अलावा तो कोई काम नहीं है। लेकिन आप लोग 2-4-10 महिलाएं हैं, महिला की संख्या बहुत कम लग रही है। लेकिन देख लो, हमको पहले से पता नहीं था, ना तो हम 100 को महिला के लाते हैं। मैडम आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? डिहरिया से। जन सुराज यात्रा में जुड़े हैं। उन्हें आरजेडी जो है बड़ा महागठबंधन, वो बड़ा बड़ा रैली कर रही है। ये सब करला से कोई फायदा उदा मिलने वाला है? कोनो फायदा नहीं। जैसे फायदा कहने का मतलब कि कल के डेट में पार्टी बन जाएगी, 5 लोग जो नेताजी मंच पर नेताजी है वो पार्टी बना लेंगे, तो आपको उम्मीद लगता है कि महिलाओं को भला हो पाएगा? नहीं भला हो पाएगा, कम उम्मीद लग रहा है। हाँ आप रैली खाली देखने आए? हाँ, पब्लिक से लेके पब्लिक के चाट के 5 रुपए का सामान 100 रुपए बेचाता। पब्लिक कहाँ से 5 रुपए कमाई तो पेट भर जाई, सब लूट के धो लेता लोग। अच्छा, गैस सिलेंडर के दाम महंगा हो गए कि सस्ता? महंगे बा। तब जब महंगा बा तो मोदी जी तो उज्ज्वला योजना फ्री में दे रहे हैं। हाँ, कहाँ हमने के फ्री में मिलल बा? अरे मोदी जी 5 केजी चावल दे रहे हैं। हाँ, राशन फ्री में कि ना, पर फ्री में राशन दे के मार में दे के बकरे में काट लेता रहो, फ्री में राशन देता। तब मोदी जी वोट मांगे हतन तो कथी कहबन उनका? के मोदी जी के वोट हमने के नहीं के देवे के, साफ ना पेट में चूहा कूदता, मोदी जी के वोट दे दम सब। महिलाओं में खासकर नाराजगी देखा जा सकता है। महिलाएं मोदी सरकार से बिल्कुल खफा है। बहुत सारे लोगों से मिलकर बात की है, बहुत सारे महिलाएं हैं, पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, कुछ युवा साथी भी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे लोगों में जती है। कुछ युवाओं से बात करते हैं, चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव है, थोड़ा आगे बढ़ा लेते तो बात करने में ठीक होता। जानना चाहेंगे सर, युवाओं का कतार ज्यादा है, महिलाओं से मैंने बात किया, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है, गैस सिलेंडर का दाम दिन रात बढ़ते जा रहा है। मोदी जी कह रहे कि हम राम को लाए हैं, अब आप तो क्या चाहिए? जन सुराज यात्रा को अब क्या चाहिए? मेरी सरकार, इस सरकार जन प्रशांत किशोर का सरकार आएगी तो सस्ता हो। और सस्ता क्या चाहिए? मोदी जी तो कह रहे कि हम राम को लाए हैं, 370 हटाए हैं, हर घर बिजली लाए हैं, अब क्या चाहिए आप? तो राम को लाने से क्या हो गया? राम को लाने से कुछ नहीं होगा। क्या सस्ताई घट गया? सस्ता हो गया राम को लाने से? यानी जन सुराज में इनकी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें धर्म और जाति के नाम नहीं है। सही बोल रहे हैं? अरे आए हैं तो बोलिए ना, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। आप युवा हैं, जन सुराज में आए हैं, ईमानदारी से बताइए, जन सुराज यात्रा से अभी ज्यादा सफल होने की उम्मीद लग रहा है? बिल्कुल सफल होगा। लग रहा है? लोकसभा चुनाव में कुछ बिल्कुल होगा। होगा, बिल्कुल कुछ होगा, बिल्कुल सफल होगा। यहाँ पर है सर, जन सुराज यात्रा आप लोग में आए हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं, जितने भी बिहार में पार्टी बनी, समता दल हो, आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, जब सबसे पहले दल बनती है तो बहुत सारे लोगों के समूह से बनती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो कहीं ना कहीं सब एक परिवार के तरफ सीमित होकर रह जाती है। तो आपको लगता है कि आप जब जन सुराज में आए हैं तो कल यह भी 4 आदमी के ही अंदर आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? नहीं, ऐसा जन सुराग
होगा एक काला, सब पार्टी है कि परिवारवाद नहीं करेगा, परिवारवाद नहीं होगा। नहीं परिवारवाद नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी पार्टी है। सबकी पार्टी है, हर जाति धर्म सबकी पार्टी है। सबकी जाति है, सब धर्म की पार्टी है ये। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आज आरजेडी का पटना में बहुत बड़ा गांधी मैदान में महारैली है, लाखों लोग जुट रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि बहुजन समाज में आप यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वोट में तब्दील नहीं होगा, और जब वोट में तब्दील नहीं होगा तो सत्ता। तो हम जानना चाहते हैं क्या जन सुराज में सिर्फ भीड़ को आप वोट में बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे? बदल पाएंगे, बदल पाएंगे। बदल पाएंगे। इस बार मोतिहारी के धरती क्या संदेश देगी? इस बार मोतिहारी की धरती संदेश देगी कि जन सुराग का पूरे सीट पे प्रयास है कि हम लोग के पूरा सीट निकल जाए जन सुराग से। आपका नाम सर, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गौतम कुमार ठाकुर हुआ, मेसी प्रखंड के हम प्रखंड अध्यक्ष हुए। तो कहीं ना कहीं जन सुराज यात्रा, जहां पर जाति के नाम पर वोट होता है, लोग बदल जाते हैं, मिनटों में लोग कहीं से कहीं वोट डाल देते हैं, पार्टी में सत्ता आती है जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये चीज को देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग मोतिहारी में आए हुए हैं। नेक्स्ट में जाते हैं तो हम आपसे बात करते हैं। आप देखते रहिए सीड्स इंडिया न्यूज। सीड्स इंडिया न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।